वेलकम टू द ज्ञान एकेडमी डियर एस्पायरेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे स्कूल रीडीनेस। स्कूल रीडीनेस बहुत नया कॉन्सेप्ट है, बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट भी है इंक्लूसिव एजुकेशन में, और पिछले 2 बार से पूछे भी जा रहे हैं यहाँ से सवाल स्कूल रीडनेस। वैसे तो अगर हम रीडनेस की बात करें तो आप समझ रहे होंगे आमादगी से, प्रिपेयर्डनेस से इसके कॉन्सेप्ट लिए जाते हैं स्कूल रीडनेस से। बट यहाँ पे भी उसी कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत इंटीग्रेट करके समझने की कोशिश की जा सकती है बेसिकली। देखिए, जो रीडनेस टर्म है ना, वो बेसिकली किसी की प्रिपेयर्डनेस को दिखाता है, किसी की तैयारी को दिखाता है। फॉर एग्जांपल, आप पढ़ने को लेकर कि कितने रीडनेस है, आपके अंदर कितनी रीडनेस है, तो जो प्रिपेयर्डनेस है उसी को बेसिकली हम लोग रीडनेस कहते हैं। और यहाँ पर जो रीडनेस का इस्तेमाल किया गया है वो इस कॉन्टेक्स्ट में किया गया है, व्हाट कम नेक्स्ट, आने वाली जो चीज़ें हैं उसके लिए हम कितने तैयार हैं। और आने वाली चीज़ें क्या है? स्कूल है, लिहाजा स्कूल रीडनेस, यानी कि स्कूल के लिए हम कितने तैयार हैं, या स्कूल के लिए बच्चे कितने तैयार हैं, या बच्चों में कितनी तैयारियां की जा सकती है, की जा रही है। तो स्कूल रीडनेस जो है कि एक टर्म है जिसका इस्तेमाल हम प्रिपरेशन फॉर व्हाट कम नेक्स्ट के लिए करते हैं, कि आगे जो आने वाला स्कूल है उसके लिए क्या प्रिपेयर्डनेस है। चूँकि 1990 के आसपास बेसिकली अमेरिका में एक एम्स बनाया गया, एक ऑब्जेक्टिव तय किया गया, रेडी टू लर्न, ऑल स्कूल विल गो टू दी स्कूल, ऑल चिल्ड्रंस विल गो टू दी स्कूल टुमारो। इस तरीके से रेडी टू लर्न का एक कॉन्सेप्ट लाया गया, जहाँ पे ये किया गया कि हर बच्चा अब जो है कि वो स्कूल जाएगा। तो स्कूल जाने से पहले बच्चों को तैयारी करानी है। फॉर एग्जाम्पल कि आप अभी बच्चों को प्री नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, आंगनबाड़ी, बालनबाड़ी, पालबाड़ी, इस तरीके के कॉन्सेप्ट के जरिए से अब बच्चों को भेजते हैं। अब बच्चों में क्या करता है, आंगनबाड़ी, पालनबाड़ी और यूकेजी, एलकेजी या ये जो नर्सरी है वगैरह वगैरह, क्या करते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं ताकि जो पहली क्लास में जाएंगे, यानी कि फर्स्ट क्लास में जो वो जाएगा, तो फर्स्ट क्लास में जाने के लिए जो एटीट्यूड्स होनी चाहिए, जो नॉलेज होनी चाहिए, जो स्किल होनी चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो बच्चे के पास है या नहीं। तो इसी चीज़ को बेसिकली, इसी चीज़ को बच्चे के अंदर डालना, इसी चीज़ की तैयारी कराना बेसिकली स्कूल रीडनेस कहलाता है। स्कूल रीडनेस एक सब्जेक्टिव टर्म है, कोई ऑब्जेक्टिव टर्म नहीं है। इसी वजह से इसके कोई कंसिस्टेंट डेफिनेशंस आपको नहीं मिलेंगे जिस पे पूरी तरीके से अमल किया जा सके। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर कहा जा सकता है कि बच्चों को स्कूल में जाने से कबल, यानी कि बच्चे के 6 साल की उम्र हो, उससे पहले पहले बच्चे को हम जो कुछ भी पढ़ाते हैं, जो कुछ भी सिखाते हैं, फॉर एग्जांपल ABCD, कहरा, और इस तरीके से टेबल, काउंटिंग, एड, सब्सट्रैक्शन और क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन वगैरह वगैरह सिखाते हैं, ताकि ये स्कूल में जाए तो एडजस्ट कर पाए, ताकि स्कूल में जाने के लिए जो पर्टिकुलर लेवल होना चाहिए स्टूडेंट के अंदर वो हो। इसी चीज़ को स्कूल रीडनेस कहा गया है। चूँकि हमने बताया कि स्कूल रीडनेस एक सब्जेक्टिव टर्म है, और सब्जेक्टिव टर्म होने के नाते कोई भी ऐसा डेफिनेशंस नहीं है जो बेसिकली कंसिस्टेंट हो और जो बेसिकली जिस पर पूरी तरीके से अमल किया जा सके। हाँ, लेकिन जो बातें हैं वो बता रहे हैं आपसे। सो स्कूल रीडनेस का जो मतलब है वो बेसिकली ये है कि स्कूल जाने से पहले या बच्चों के सक्सेसफुल एडजस्टमेंट के लिए, स्कूल के अंदर सक्सेसफुल एडजस्टमेंट के लिए बेसिकली जो सर्टेन लेवल की इमोशनल, बिहेवियरल और कॉग्निटिव स्किल्स चाहिए बच्चों को, या जो भी बेसिक लर्निंग चाहिए, या जो भी बेसिक नॉलेज चाहिए, जो भी बेसिक स्किल और एटीट्यूड्स की ज़रूरत है, उन चीज़ों को तैयार करना बेसिकली स्कूल रीडनेस कहलाता है। सो स्कूल रीडनेस, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल रीडनेस टाइपिकली रेफर्स टू द चाइल्ड्स अटेनमेंट ऑफ अ सर्टेन सेट ऑफ इमोशनल, बिहेवियरल, कॉग्निटिव नीडेड टू लर्न, है ना, वर्क एंड फंक्शन सक्सेसफुली इन स्कूल। स्कूल में बेहतर तरीके से एडजस्ट करने के लिए, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए हम बच्चों को स्कूल जाने से पहले जो तैयार करते हैं, यानी कि एनटीटी, यूकेजी, प्ले स्कूल और क्या कहते हैं, आंगनबाड़ी, पालबाड़ी, बालबाड़ी, इन सब के जरिए से जो हम बच्चों को तैयार करते हैं, इसी को बेसिकली स्कूल रीडनेस कहा जाता है। यानी कि स्कूल रीडनेस इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द ECCE,
अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बेसिकली, है ना, ताकि बच्चे जब स्कूल में जाए तो वे एडजस्ट कर पाए, इतना सीख करके वो जाए, है ना। तो इसी चीज़ को स्कूल रेडीनेस कहा जाता है। चूँकि हम जानते हैं कि बच्चे स्कूल जाएंगे तो स्कूल जाने के लिए, स्कूल में सीखने के लिए, स्कूल में एडजस्ट करने के लिए पर्टिकुलर लेवल का कॉग्निटिव स्किल्स चाहिए होगा, इमोशनल स्किल्स चाहिए होगी, नॉलेज चाहिए होगा, एटीट्यूड्स चाहिए होंगे, एप्टीट्यूड्स चाहिए होंगे, कुछ बेसिक नॉलेज चाहिए होगा। तो इन्हीं तमाम बेसिक नॉलेज और चीज़ों को तैयार करना, बेसिकली बच्चों को सिखाना स्कूल जाने से पहले, बेसिकली स्कूल रीडनेस कहलाता है, यानी कि प्रिपेयर्डनेस फॉर द स्कूल। स्कूल जाने से पहले बच्चों की तैयारी कराना स्कूल रीडनेस कहलाता है ना। चूँकि हम सब जानते हैं बेसिकली कि जो बच्चों का कंप्लीट डेवलपमेंट हम चाहते हैं, तो बच्चों के कंप्लीट डेवलपमेंट से बच्चों का फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट से है। और इन तमाम चीज़ें बेसिकली बच्चे को स्कूल जाने के लिए बच्चों में आमादगी पैदा करता है, तैयारी पैदा करता है, बच्चों को मोटिवेट करता है स्कूल जाने के लिए, बच्चों को एक तरीके से मजबूर कर देता है स्कूल जाने के लिए। और इन्हीं तमाम चीज़ें बच्चों का स्कूल जाने से पहले उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट, उसकी सोशल डेवलपमेंट, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट और दीगर तरीके की उसकी डेवलपमेंट ही बेसिकली स्कूल रीडनेस कहलाता है। और स्कूल चिल्ड्रंस अगर रेडी है स्कूल जाने के लिए, इट मीन्स कि एजुकेटर्स को रेडी होना पड़ेगा, फैमिली को रेडी होना पड़ेगा, स्कूल को रेडी होना पड़ेगा, कम्युनिटीज़ को रेडी होना पड़ेगा, सिस्टम को बेसिकली, है ना। तो जो स्कूल रीडनेस है, स्कूल रीडनेस के अंदर 3 कॉन्सेप्ट है, 3 डायमेंशंस है। और ये डायमेंशंस नेशनल एजुकेशन गोल पैनल 1997 ने बेसिकली बताया है कि जो स्कूल रीडनेस है उसके 3 कंपोनेंट्स है। पहला चाइल्ड रीडनेस फॉर स्कूल। स्कूल रीडनेस के अंदर जो सबसे पहला कंपोनेंट्स है वो बेसिकली चाइल्ड रीडनेस फॉर स्कूल है, यानी कि बच्चों के अंदर आमादगी स्कूल को लेकर के या स्कूल को जाने के लिए प्रिपेयर्डनेस बच्चों की। दूसरा स्कूल रीडनेस फॉर चिल्ड्रंस। अब स्कूल की रीडनेस चिल्ड्रंस के लिए, यानी कि स्कूल बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो, बच्चों को इनरोल्ड कराने के लिए तैयार हो, है ना। और फिर थर्ड जो कंपोनेंट्स है वो फैमिली एंड कम्युनिटी सपोर्ट है। आप जानते हैं कि आपके बच्चे की एजुकेशन की जिम्मेदारी अब ये नहीं कि आप सिर्फ बच्चों को दाखिला दे दें, बच्चों का एडमिशन करा दें और टीचर्स की जिम्मेदारी रह गई है। ये तो आप जानते ही हैं कि अब ऐसी बात नहीं है। अब हमें अब नया कॉन्सेप्ट है पेरेंट प्रोफेशनल पार्टनरशिप का, है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोफेशनल के साथ मिल करके अपने बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बेसिकली हमें काम करना पड़ेगा, है ना। तो अब आपके बिना सपोर्ट के, फैमिली के बिना सपोर्ट के, बिना कम्युनिटी के सपोर्ट के बच्चों के अंदर रीडनेस नहीं आ सकती। क्योंकि जो बेसिक सुविधाएं हैं, जो बेसिक नीड्स है वो तो आप ही प्रोवाइड करेंगे ना, फैमिली ही प्रोवाइड करेगा ना, कम्युनिटी ही प्रोवाइड करेगा ना। तो बेसिकली यही है कि 3 कंपोनेंट्स है स्कूल रीडनेस के, चाइल्ड रीडनेस फॉर स्कूल, स्कूल रीडनेस फॉर चाइल्ड्स एंड फैमिली एंड कम्युनिटी सपोर्ट। तीनों को याद रखिएगा डायमेंशन को। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने एक अभी कंपोनेंट्स में आपसे कहा कि स्कूल रीडनेस फॉर चाइल्ड, स्कूल में रीडनेस हो बच्चों को लेकर के। तो रीडनेस अगर है दैट मीन्स क्या, स्कूल रीडनेस है दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स ये कि रेडी स्कूल जो होगा वो नेसेसरी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा बच्चों को, यानी कि सीखने के लिए जो भी सपोर्ट की ज़रूरत होगी, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स की ज़रूरत होगी या जो भी प्रोग्राम की ज़रूरत होगी वो सब करेगा स्कूल। फिर उसी तरीके से अगर स्कूल रेडी है, इसका मतलब है कि स्कूल रेडी है, इसका मतलब ये है कि बच्चों की जो एक्सपेक्टेड गोल्स है, जो बच्चों का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, उसको ध्यान में रखते हुए उसे डील करें। उसी तरीके से अगर स्कूल रेडी है, इट मीन्स ये कि वो स्कूल अपने टीचर्स का प्रोफेशनल डेवलपमेंट कराता हो, है ना। अगर स्कूल रेडी है, उसी तरीके से तीसरी बात मैं कह रहा हूँ कि अगर स्कूल रेडी है डैट मीन्स वो बच्चों को लीडर्स प्रोवाइड करेगा, बच्चे की जो इंडिविजुअल नीड्स है उसको मीट कराएगा, जो उस बच्चे की स्ट्रेंथ है, जो वीकनेसेस है उसको आइडेंटिफाई करेगा और आइडेंटिफाई करते हुए एप्रोप्रिएट टेक्निक के ज़रिए, एप्रोप्रिएट तौर तरीके से बच्चों की मुनासिब नशोनुमा करेगा, बच्चों की मुनासिब विकास करेगा, बच्चों का बराबर डेवलप करेगा बेसिकली, है ना।
तो बेसिकली स्कूल रीडनेस में तीन कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट चिल्ड्रन रीडनेस फॉर स्कूल, यानी बच्चों के अंदर आमादगी स्कूल को लेकर के। तो बच्चों के अंदर आमादगी कैसे? कॉग्निटिव स्किल्स, जो बुनियादी नॉलेज है, जो बेसिक नॉलेज है, जो आधारभूत ज्ञान है, वो होनी चाहिए। साथ ही साथ सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट जो पर्टिकुलर लेवल का चाहिए होगा, वो चाहिए बच्चों के अंदर होनी चाहिए। तो ये चिल्ड्रन रीडनेस फॉर स्कूल हो जाएगा। अब स्कूल रीडनेस फॉर चिल्ड्रन में हमने तीन बात बताई कि स्कूल रीडनेस में एक तो स्कूल तैयार हो इनरोल कराने के लिए, एक तो स्कूल लीडरशिप प्रोवाइड करने के लिए तैयार हो, एक तो टीचर्स जो है स्कूल जो है कि वो अपने टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए तैयार हो, है ना। और बेसिकली इसके अलावा जो है कि और भी हम आपको बता रहे हैं कि जो एलिमेंट्स हैं स्कूल रीडनेस के, वो बेसिकली 5 एसेंशियल एलिमेंट्स है स्कूल रीडनेस के। पहला अर्ली केयर एंड एजुकेशन, और मैंने पहले भी कहा है कि जो स्कूल रीडनेस है पर्टिकुलरली रिलेटेड टू दी ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, है ना। उसके बाद पेरेंटिंग एंड फैमिली सपोर्ट, हेल्थ एंड सोशल सर्विस, स्कूल रीडनेस फॉर चिल्ड्रंस एंड स्कूल कैपेसिटी, और फिर प्रोग्राम इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एवेल्युएशन। तो ये 5 नेसेसरी एलिमेंट्स हैं स्कूल रीडनेस के। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।